Hey guys, welcome back to Delusional Data. So, in the last video, we explored what a stack is, how it follows the last in first out principle, and its real world applications. In this video, we are going to see how is a stack implemented in the code by using an array. So, let's start. तो सबसे पहले हम एक array को इनिशियलाइज करते हैं स्टैक को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसके बाद हम array के एंड को टॉप ऑफ द स्टैक कहते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये हमारा स्टैक था और इसमें कुछ एलिमेंट्स स्टोर्ड थे। तो इसमें हमेशा हम अपने लास्ट एलिमेंट को पॉप करते थे एंड दिस पॉइंटर वाज कॉल्ड टॉप व्हिच वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लास्ट एलिमेंट। तो इसको हम एरे में जब रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये हमारा एरे है और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स थे 2 3 7। तो हमारा टॉप लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है इस एरे में। देन वी इम्प्लीमेंट पुश पॉप एंड पीक ensuring to handle empty and full stack conditions। तो हमारी कुछ कंडीशंस भी होती हैं जो पिछले वीडियो में हमने कवर नहीं करी थी, जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो। ये क्या होता है कि जब भी हम एक स्टैक लेते हैं, हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि 7 8 9 and 10। Suppose now we have to push an element, say 10 or 11। Now we'll check that the top of this stack is not empty. So this condition is called stack overflow when the stack is full and we cannot insert any more element inside it. And the other condition is called stack underflow when the top is over here and there is no element in the stack is empty, and now we have to pop, but there is no element to pop. So this condition is called stack underflow. तो दो कंडीशंस को हम फॉलो करके अपने कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक स्टैक को क्रिएट करते हैं यूजिंग अ फंक्शन and we initialize the size of the stack as 0. Then we check if the stack is empty. So this function is checking if the stack is empty. So if the length of the stack is equal to 0, then the stack will be empty. Now if we have to push an item to the stack, suppose हम यहाँ पे stack को array की फॉर्म में implement कर रहे हैं, इसमें कुछ element हमें push करना है। So we will append that item. Say we have taken 7 over here, तो यहाँ हमारा 7 आएगा and 7 is pushed to the stack. Now to remove an item from the stack, it decreases the size by 1. So first of all, we check that if our stack is empty or not. तो सबसे पहले हमने पॉप वाला अपना फंक्शन क्रिएट करा है जिसमें हमने इस एम्प्टी फंक्शन को कॉल करा चेक करने के लिए कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं। तो अगर हमारे स्टैक से हमें कुछ भी पॉप करना है, तो हमें सपोज इसमें कुछ एलिमेंट्स है 7 8 4। तो ये वाला हमारा एलिमेंट है, यहाँ पे टॉप पॉइंट करता है, तो हमें इसको रिमूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे एरे का जो भी साइज है उसको -1 कर देंगे, विच विल रिमूव दिस एलिमेंट फ्रॉम दैट स्टैक एंड these are the elements that are left in the stack. Now if we have to peek, then तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था कि पीक हमारा एक ऑपरेशन होता है जिससे हम लास्ट एलिमेंट को पॉप नहीं करते, बल्कि हम जो भी हमारा टॉप एलिमेंट होता है उसको हम रिटर्न करते हैं। टॉप एलिमेंट इज रिटर्न्ड। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले चेक करा कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं,
उसके बाद हमने अपने स्टैक की लेंथ को -1 करके उसका एलिमेंट रिटर्न कर दिया। सपोज हमारे स्टैक में कुछ एलिमेंट्स थे 7, 8, 1 और 4 और हमारी स्टैक की लेंथ थी 4, सो इट विल बी लाइक 0, 1, 2, 3, ये हमारी इंडेक्सिंग होगी। और इसके बाद हम अपने स्टैक में से लेंथ ऑफ स्टैक -1 कर देंगे, यानी हमारी टोटल लेंथ इसकी 4 थी, -1 इज इक्वल टू 3 एंड थर्ड इंडेक्स को हम रिटर्न करेंगे, यानी स्टैक का थर्ड इंडेक्स विच इज 4 ओवर हेयर। तो हमारा टॉप एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न हो गया। सो दिस वॉज हाउ वी इम्प्लीमेंटेड अ स्टैक यूजिंग एरे। तो इसकी कुछ एक लिमिटेशन भी है कि हम मैक्सिमम साइज जो होता है अपने स्टैक का वो हमें ऑलरेडी डिफाइन करना पड़ता है और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से अगर हम कोई भी न्यू एलिमेंट इसमें पुश करना चाहेंगे तो वो एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। So that was all about implementation of Stack. Thank you for watching Delusional Data. Please like, share, and subscribe. Do not forget to leave a comment.